हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी पुत्र संतान को दीर्घायु बनाने वाली, संतान की कष्ट दूर करने वाले, उनके संकटों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी आ रही है। वैसे तो ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक तो सावन मास में आती है और दूसरा पौष मास में आती है। तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है? 9 तारीख को करना है या 10 तारीख को? 9 जनवरी या 10 जनवरी, किस दिन करेंगे आप पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत? दूसरी चीज जानेंगे कि पारण कब होगा। तीसरी चीज जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। अगली चीज जानेंगे कि कौन सा ऐसा विशेष काम आज कर लेना है जिससे पुत्र संबंधी पीड़ा जो है वो दूर होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये एकादशी महत्वपूर्ण है। जरूरी ये है कि आज संतान की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए, कोई भी संतान संबंधी दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए आज क्या करना है, ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी की शुरुआत कब हो रही है। तो दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी की शुरुआत हो रही है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को दोपहर 12:23 पर और समाप्ति हो रही है 10 तारीख सुबह 10:19 पर। 10 तारीख को पुत्रदा एकादशी की शुरुआत हो रही है। अब उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना उत्तम होगा, 10 जनवरी 2025 को। अब बात कर लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा किस प्रकार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूजा बहुत विशेष तरीके से करेंगे पुत्रदा एकादशी की। कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए, आज के दिन भगवान विष्णु को आज लड्डू गोपाल स्वरूप में उनकी पूजा करिएगा, बहुत उत्तम होता है। संतान की कोई भी पीड़ा है, कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आज श्री हरि विष्णु के सामने तुलसी पत्र जरूर अर्पित करिएगा। वो भी तुलसी पत्र कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। संतान की कोई पीड़ा है, कोई बाधा है, कोई समस्या है तो आज 11 पत्ते तुलसी के ले लें, पहले से तोड़ के रखे रहिए। सभी पत्तों पे आपको सफ़ेद चंदन लगाना है। सभी पत्तों पे सफ़ेद चंदन लगाकर एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ये सारे पत्ते भगवान विष्णु जी को समर्पित करना है, एक एक पत्ते। और हर बार कामना करना है, आपकी जो भी मन में इच्छा हो, संतान की दिक्कत हो, वो दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर कर एक एक तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करिए। सफ़ेद चंदन लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, पीला चंदन मत लगाइएगा। ऐसा करने से आपकी संतान की जो बाधाएं होंगी, दिक्कतें होंगी, वो कटेंगी, वो दूर होंगी, वो निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होगा। तो छोटा संतान हो, संतान की प्राप्ति हो, संतान की कोई बाधा हो, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। चाहे संतान में बेटी संतान भी हो सकती है तो आप उसके लिए भी ये काम कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एकादशी का पारण कब होगा। पारण से पहले मैं पूजा मुहूर्त बता देती हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:54 से 7:17 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:54 से 7:17 तक। ये विशेष शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का। इस मुहूर्त में आप पूजन कर लीजिएगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, वो भी नोट कर लीजिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है तो 5:54 से 7 बजे तक शाम की पूजा का मुहूर्त है। शाम को 5:54 से 7 बजे तक, तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पारण किस मुहूर्त में आपको करना है। पारण करना है सुबह 7:15 से 8:20 तक। तो इस मुहूर्त में ही आपको पारण करना है। ये मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, इस मुहूर्त में ही पारण करिए। अब एक विशेष चीज बता दूं, आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु आज भद्रा है और ये भद्रा स्वर्गलोक वासिनी है। स्वर्गलोक वासिनी भद्रा कभी भी नुकसानदेह नहीं होती है, इसलिए किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि भद्रा कब से कब तक है। भद्रा है 7:15 से 10:20 तक। किस दिन? तो 10 तारीख को। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस काल में भी आप अपनी पूजा पाठ जरूरी कार्य कर सकते हैं। ये भद्रा उस प्रकार प्रभावी नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।